हेलो, वेलकम टू शहजाद इकबाल इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं शहजाद इकबाल, आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है किंग लीर। किंग लीर या किंग लीर, द फेमस ड्रामा ऑफ विलियम शेक्सपियर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन दैट यू मे गेट न्यू नोटिफिकेशन और अपडेट्स। दो वीडियोज़ है, इस वीडियो में हम उर्दू में बात करेंगे या हिंदी में, फिर इसके बाद मैं इंग्लिश में आपके साथ समरी वगैरह डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, फिर समरी की स्टोरी को, और फिर आखिर में थीम को। कैरेक्टर्स, किंग लीर में काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 किंग लीर, द किंग ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ये उस वक्त का बादशाह होता है, बूढ़ा हो चुका होता है। जब ड्रामा शुरू हो जाता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। सेकेंडली, उनके 3 बेटियां होती हैं। नंबर 1 गॉनरेल, जो सबसे बड़ी होती है, और शी वॉज नॉट अ गुड डॉटर, शी वॉज नॉट अ गुड लेडी, पावर हंग्री और रुथलेस थी। उनके हस्बैंड का नाम है ड्यूक ऑफ एल्बनी। वो ड्यूक ऑफ एल्बनी थे, वो एक नोबल इंसान थे। और जब ये अपने पेरेंट्स अब्बू के ख़िलाफ़ कुछ कर रहे थे तो ड्यूक ऑफ एल्बनी उनके साथ नहीं थे। फिर उसके बाद है रीगन, उनकी सेकंड डॉटर, वो भी एक नेगेटिव कैरेक्टर है। शी वॉज नॉट अ गुड डॉटर, वो भी बड़ी बहन की तरह बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्होंने भी एक प्लॉट किया, फ्लैटरिंग की, खुशामंदी की, जायदाद हासिल करने के लिए। उनके हस्बैंड का नाम था अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल, वो इस सारी साजिश में उनके साथ थे। उन्होंने उनको सपोर्ट किया, बल्कि अपना हिस्सा भी लिया। फिर इसके बाद है थर्ड डॉटर कॉर्डेलिया, यंगेस्ट है, सबसे छोटी है और सबसे नेक औरत है। उन्होंने वो किया जो एक बच्ची को, एक बेटी को अपने अब्बू के लिए करना चाहिए। फिर इसके बाद है द प्रिंस ऑफ फ्रांस, जो कि कॉर्डेलिया का हस्बैंड बन जाता है जब इनको अपने अब्बू निकाल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। फिर इसके बाद है द अर्ल ऑफ ग्लुसिस्टर, एक नोबल इंसान, एक लॉयल फ्रेंड ऑफ किंग ऑफ ब्रिटेन, किंग लीर। इनके 2 बेटे होते हैं, एक है एडगर, एक है एडमंड। एडगर लेजिटिमेट सन होता है, जो कि एक अच्छा इंसान होता है, लॉयल होता है, और गाहे बगाहे वो आगाह करता है किंग लीर को, और उनका फ्रेंड होता है, उनके साथ खड़ा होता है। फिर इसके बाद है एडमंड, जो कि इलेजिटिमेट सन होता है ऑफ अर्ल ऑफ ग्लुसिस्टर। साथ ही वो एक इलिजिटिमेट सन के साथ साथ वो एक नेगेटिव किरदार है। वो रीगन और गॉनरेल के साथ होता है, उस प्लॉट में शरीक होता है। द अर्ल ऑफ कैंट इज़ अ नोबल कैरेक्टर, जो कि अर्ल ऑफ कैंट से हम पहले जानते हैं। फिर उसके बाद उसका नाम काइस बन जाता है। वो बेस बदल लेते हैं, किस लिए मैं आपको बताता हूँ बाद में। फिर इसके बाद है आखिरी कैरेक्टर फूल, जो कि एक फूल भी होता है मगर एक लॉयल कैरेक्टर होता है, और साथ साथ किंग लीर का हर जगह साथ देता है। ये है कैरेक्टर्स। दिस इज़ द एंड ऑफ कैरेक्टर। अब इसके बाद हम एक्ट बाय एक्ट कर लेंगे। थैंक यू। ओके, स्टार्टिंग समरी, एक्ट बाय एक्ट। एक्ट 1, जब कहानी शुरू होती है तो किंग लीर एक बूढ़ा इंसान होता है। वो चाहता है कि अपनी इस किंगडम को, अपनी इस जायदाद को, जो कुछ भी है, इसको डिवाइड करूं अमंग 3 डॉटर्स, जो कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट गॉनरेल, फिर रीगन, फिर कॉर्डेलिया। मगर उनके साथ ये शर्त रखी गई कि कौन अपने आप को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करेगा। जैसे मैंने बताया कि गॉनरेल और जो रीगन थी वो इंतहाई लालची थी, खुशामदी जानती थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस किया अपने प्यार को अब्बू के लिए, ताकि वो सारा कुछ हड़प कर ले। मगर साथ साथ वो बेचारी सबसे छोटी बेटी जो थी कॉर्डेलिया, वो सही तरह वो अपने डीप लव को एक्सप्रेस ना कर सकी अपने अब्बू के लिए। सिंपली ये बोला कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ जितना एक बच्ची, एक बेटी करती है अपने अब्बू के साथ। इस पे किंग लीर बहुत गुस्सा हो जाता है कि आपने इस तरह क्यों नहीं बोला, बड़ी बेटियों की तरह इस तरह क्यों नहीं बोले कि मैं इतना प्यार करता हूँ पहाड़ों से भी ज़्यादा, दुनियाओं से भी ज़्यादा। जो खुशामदी लोग होते हैं ना, वो बड़े चालाक होते हैं। उनको पता होता है कि कौन से अल्फाज, कौन से जुमले होते हैं जो असर कर सकते हैं। और किंग लीर वाहिद किंग था जिनको अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती थी। वो कानों के कच्चे नहीं होते, उसी तरह था जो
कहता था वही वो मानता था और कहता था कि ये। अब इसी दरबार में बैठा था अर्ल ऑफ कैंट और द प्रिंस ऑफ फ्रांस। जब बादशाह ने सुना कि कार्डिले ने इस तरह बोला तो कार्डिले को कहता है कि आप यहाँ से बाहर जाओ, किंगडम से बाहर जाओ। ही banishes his youngest daughter because she didn't express her love। अब कैंट वो मिन्नत करते कि इस तरह ना करो, क्या कर रहे, वो तो आपसे प्यार करती है। वो कैंट असल में जानता है कि दो बड़ी चालाक बेटियां हैं। तो किंग को और भी गुस्सा आते और उनको भी कहते हैं कि तू भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ और इसके साथ चले जाओ। वहाँ पे बैठा होता है ये प्रिंस ऑफ फ्रांस। वो देख लेता है कि ये तो बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी बेटी है। वो इसके साथ प्रपोज करता है और वो प्रपोज एक्सेप्ट करती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, किंग लीर बैठ जाता है और दोनों बेटियों में वो किंगडम तकसीम करता है, मगर ये एक शर्त रखता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो मैं अल्टरनेटली एक एक के साथ रहूँगा कुछ दिनों के लिए, मगर मेरे साथ हो गए 100 कंपेनियंस और मैं विजिट करूँगा। दिस इज़ द एंड ऑफ एक्ट 1। एक्ट 2 में हमें पता चला उनकी बेटियों के बारे में, द किंग लीर के बेटियों के बारे में। अब हमें पता चलेगा द अर्ल ऑफ ग्लुसिस्टर। उनके दो बेटे होते हैं, जिस तरह मैंने को बताया, एडगर एंड एडमंड। एडगर अच्छा इंसान होता है, लेजिटिमेट सन होता है। एडमंड इलेजिटिमेट सन होता है और साथ साथ नेगेटिव कैरेक्टर होता है, वो प्लॉटिंग करता है हर टाइम। एक्ट 2 में वो अपने अब्बू को बोलता है कि आप जिस बेटे पे एतबार करते हो ना, वो आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है। और साथ में एडगर को बोलता है कि आपके अब्बू के खिलाफ है और आपके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। तो इसी वजह से एडगर भाग जाता है और बेस बदल लेता है एक फ़कीर का। वो एक फ़कीर बन के रहता है। अब इसके साथ जैसे ही एक्ट 2 में ये हो जाता है, साथ में बादशाह अपनी बड़ी बहन को विज़िट करता है अपने 100 कंपेनियंस के साथ। तो गॉन्डल को बहुत गुस्सा आता है कि 100 कंपेनियंस की क्या ज़रूरत है। वो बड़ी इंसल्टिंग वे में उसको बोलती है कि 100 की क्या ज़रूरत है, और साथ ही बोल दे कि बहुत खर्चे होते हैं, और वो इंसल्ट करता है। बादशाह बहुत गुस्सा होता है, अपनी बड़ी बहन गॉन्डल को उधर ही छोड़ जाता है और चला जाता है रेगन के पास, इरादा करता है। इसी वक्त मैंने आपको बोला था कि द अर्ल ऑफ कैंट वो भेस बदल का आया होता है और आजू बाजू होता है बादशाह के एक लॉयल फ्रेंड होते ताकि उनको बचाएं बड़ी बेटियों से, उनकी बड़ी बेटियों से। अर्ल ऑफ कैंट अब काइस बन के रहते एक देहाती के रूप में। वो भी उधर होता है। वो इससे पहले रेगन के घर पहुंच जाता है। गॉनरेल अपने नौकर को ख़त दे देता है कि इसी तरह अब्बू आए थे और मैंने इसकी इसी तरह झगड़ा किया, वो खफा होकर निकले आपकी तरफ, मगर आप भी उनको सपोर्ट ना कीजिए। वो 100 लोग को पालना कोई आसान काम नहीं है। जब काइस उधर चला जाता है तो वो उस नौकर को देख लेता है, कहता है कि कोई माजरा तो है। उनको पकड़ने की कोशिश करता है। इसी में रेगन आती है और वो काइस को कैद कर लेता है। तो मतलब जोदोकोप करते कि क्या कर रहे हैं इसके साथ। जब बादशाह पहुंच जाता है तो रेगन उधर नहीं होती, वो कहीं बाहर चली जाती है द अर्ल ऑफ ग्लुसिस्टर के यहाँ। वो उधर पहुंच जाता है और वहाँ रेगन उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देती है और साथ बोलती है कि ये फूल की क्या ज़रूरत है। स्पेशली वो फूल की बहुत बेइज्जती कर देती है। वजह उनको 100 लोग अच्छे नहीं लगते। दिस इज़ द एंड ऑफ एक्ट 3। एक्ट 3 में अब बादशाह रेगन के घर से निकलता है और पागल होता है, तकरीबन पागल होता है। किसी तरह द अर्ल ऑफ कैंट उधर से निकलता है, फ्रांस चला जाता है और सारी कहानी सुना देता है अपनी यानी बादशाह की छोटी बहन कॉर्डेलिया को। वो बहुत गुस्सा होती है और प्रिंस को आमादा करती है कि हम हमला करते हैं कि अपने अब्बू को सिस्टर से बचाएं। इधर बादशाह फिर अर्ल ऑफ कैंट वापस आता है और बादशाह फूल के साथ, जो किंग लीर होता है वो फूल के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ चला जाता है। इसी समय जब ये उस जंगल में इधर उधर फिरते रहते, भटकते रहते हैं, तो द अर्ल ऑफ ग्लुसिस्टर मिल जाता है और किसी तरह इनको एक हट में, एक झोंपड़ी में इनको पनाह दे देते हैं। इसी समय ये कोशिश भी करता है कि इनको कोस्ट तक यानी साहिल तक पहुंचा दिया जाए जहां उनकी बेटी आई हुई होती है। इस समय एडमंड जो है द अर्ल ऑफ कॉर्नवाल, जो कि रेगन का हस्बैंड था,
उनको आमादा करता है कि द अर्ल ऑफ ग्लुसिस्टर यानी इसका अपना भाई अपना बाप जो है इनके खिलाफ भड़काता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये फ्रेंच आर्मी के साथ, फ्रांस की आर्मी के साथ मिलकर हम पर हमला करेगा और ये दोनों बहनों के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, साजिशें कर रहा है। तो उन दोनों ने मिलकर इनकी आंखें निकाल ली। अब यहाँ पे एक सर्वेंट होता है, उनको गुस्सा आता है कि सिस्टर के साथ ये हुआ है, वो स्टेप करता है, सॉरी चौरा से मार देता है, खंजर से मार देता है और द अर्ल ऑफ कॉर्नवेल उसी समय मर जाता है। फिर इसी तरह ये इख्तिताम होता है एक्ट 3 का। एक्ट 4 में ग्लुसिस्टर जिनकी आंखें अब नहीं होती, वो इधर से उधर बेचारा भटकता है, कोई नहीं होता। उनका बेटा एडगर जो है, जो लेजिटिमेट सन है, जायज़ बेटा है इनका, वो उनको देख लेता है और किसी तरह उनको काबू में कर लेता है और ले आता है बादशाह के पास। अब बादशाह उधर जो किंग लीर होता है, वो साहिल समंदर पर या जहाँ भी हो, वो अपनी बेटी का इंतज़ार करता है। वो बेटी का इंतज़ार करता है। इसी समय द अर्ल ऑफ ग्लुसिस्टर डाइज क्वाइटली, यानी मर जाता है। विद कैंट हेल्प सीजर। अब इस अर्ल ऑफ कैंट जो मैंने बताया था कि एक लॉयल फ्रेंड होता है, उनकी मदद से ये सारे यूनाइटेड होते हैं। कौन? एडगर जो कि एक बेगर की रूप कर लेता है, फूल जो उनका राइट हैंड होता है, जो उनके साथ साथ फिरता है, और द अर्ल ऑफ कैंट, ये तीनों मिलकर रीयूनाइटेड होते हैं। किस लिए? ताकि आर्मी इकट्ठी करके और फ्रांस की आर्मी इकट्ठी करके एक दफ़ा फिर रीगन और गॉनविल के खिलाफ लड़ाई आगाज़ करें। एक्ट 5 शेक्सपियर का ड्रामा हो, वो एक ट्रेजिडी हो, उसमें खून खराबा ना हो। अब ये एक्ट 5 जो है, ये खून खराबे से भरा पड़ा है। फ्रेंच आर्मी दैट वाज लेड बाय एडगर और किंग लीर एंड फूल एंड सम अदर। अब इसका मुकाबला करने के लिए एडमंड, जो कि अर्ल ऑफ ग्लुसिस्टर का बड़ा बेटा था, नाजायज़ बेटा था, वो सामने आता है और वो फाइट करता है और वो किंग लीर और साथ उनकी छोटी बेटी कॉर्डिलिया को बंदी बना के ज़िंदगी ने कैद कर दिया। अब इस वक्त में एडगर आ जाता है और द अर्ल ऑफ कैंट आता है, जो कि एक काइस की रूप में होता है, और वो चैलेंज करता है, एडगर चैलेंज करता है एडमंड को। दोनों में फाइट होती है और एक ये उसको मार देता है। वहाँ दूसरी तरफ क्या होता है, दोनों बहनें जो कि एडमंड से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, क्योंकि एडमंड एक बहुत ज़्यादा प्यारा, एक हैंडसम इंसान होता है। बड़ी बेटी जो होती है गॉनरिल, वो रेगन को मार देती। किस वजह से? जेलसी में, क्योंकि एडमंड वाज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू रेगन। अब इसी समय जब एडमंड ज़ख्मी होता है, अब कोई सीइंग नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं है, तो गॉनरिल ने खुदकुशी की, अपने आप को मार देती है। अब एडमंड को पता चला कि रेगन चली गई, अर्ल ऑफ कॉर्नवेल चला गया, साथ ये बड़ी बेटी जो है बादशाह की, वो भी चली गई। अब कोई नहीं है, तो इन्होंने कन्फेस किया कि मैंने ये किया, मैंने ये प्लॉटिंग की, ये गलती की, ये किया। साथ में किंग लीर और उनको छोड़ देते हैं। मगर क्या कहता हूँ कि शेक्सपियर का ड्रामा और खून खराब बनाओ, वहाँ पे कॉर्डेलिया कैद में ही मर जाती है। बादशाह उनको देखता है, वो जज्बाती हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी बेटी को हाथों में उठाए आता है, गम से वो भी मर जाता है। सारे नेगेटिव कैरेक्टर मर गए, मगर साथ साथ बादशाह और कॉर्डेलिया भी मर गए। अब कौन कौन रहेगा? जो पॉजिटिव कैरेक्टर, उसमें अर्ल ऑफ कैंट, साथ एडगर, और साथ था और तीसरा था एल्बनी, द अर्ल ऑफ एल्बनी, जिनकी आर्मी उठाकर एडमंड ने इनको शिकस्त दी। इन तीनों ने मिलकर फैसला किया किस तरह करते हैं, ये अब हुकूमत खुद संभालते हैं, क्योंकि कोई राह नहीं। अच्छा, अब क्या होता है, एल्बनी को एडगर ने इनकार किया कि क्योंकि मेरा बादशाह मेरा बहुत प्यारा था, वो मर गया तो मेरा दिल नहीं करता, मैं चला जाता हूँ। तो एल्बनी और साथ अर्ल ऑफ कैंट दोनों मिलकर सिविल वार के ख़िलाफ़ और इंसानी सारी मुश्किलातों के ख़िलाफ़ एक अहद करते हैं, फाइट करते हैं, एंड दे विन द रेस। दिस इज़ द एंड ऑफ होल ड्रामा। नाउ व्हाट इज़ द थीम ऑफ इट? ज़ाहिरी बात है, खुशामदी बुरी बला है। खुशामदी का जो नतीजा होगा बुरा होगा। लालच बुरी बला है, जिस तरह दोनों बेटियों ने लालच किया और साथ वो हुआ। अंधा एतमाद भी नहीं कर सकते हम, आंखें खुली रखनी है हर एक इंसान को, जिस तरह बादशाह ने बंद की थी पहले में।
ट्रू लव फाइंड्स इटसेल्फ, ये छोटी बेटी के लिए। तो एज अ होल लालच इसका मुझे लगता है कि एक थीम है, मुझे लगता है कि खुशामदी बुरी बला है, ये एक थीम है इसका। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और दूसरी वीडियो है सेम टॉपिक के साथ, सेम समरी स्टोरी और कैरेक्टर के साथ इंग्लिश में, देखना ना भूलिए। थैंक यू।